हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम पढ़े थे। 6 नियम मैंने आपको समझाए थे लास्ट वीडियो के अंतर्गत। अब इन 6 नियम से हम संख्याओं का योगफल तथा घटाना, संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल, ये चारों चीज़ें अपन ज्ञात करेंगे। सार्थक अंक से लेके इन 6 नियमों को लेकर आपको ध्यान रखना है, इन 6 नियमों को अच्छे से याद करना है। अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो मैंने नया टॉपिक लिया है, सार्थक अंक संबंधित गणनाएं। सार्थक अंक संबंधित गणनाएं। तो सबसे पहला जो अपन लिख रहे हैं, संख्याओं का योगफल तथा घटाना। संख्याओं का योगफल तथा घटाना। अब बच्चों सबसे पहले ध्यान रखना, आपको उन 6 नियमों को टच में लेके ये यहां पे इस टॉपिक को क्लियर करना है। अब आपके सामने ये चीज दे रखी है, संख्याओं का योगफल तथा घटाना। ये चीजें आपने लोअर क्लास के अंदर पढ़ रखी है। आपके सामने कोई भी संख्या दे रखी है, 2 संख्या दे रखी है, तो उनका अगर योगफल करना है तो आप योगफल भी कर सकते हैं। उनको अगर घटाना है, 2 संख्या, एक के अंदर से दूसरी संख्या को घटाना है तो घटा भी सकते हैं। लेकिन उत्तर में कितने सार्थक अंक लेने हैं उससे संबंधित अपन यहां पे एक नियम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सवाल दे रखा है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है ये ध्यान रखना। आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2.53 तथा 3.528 का योगफल ज्ञात कीजिए या ज्ञात कीजिए तथा इसमें सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। इसमें सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। बच्चों ध्यान रखना है, आपने ये लोअर क्लास के अंदर पढ़ रखा है कि संख्याओं का योगफल, अपने को योगफल ज्ञात करना है। योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इसको इसके अंदर जोड़ना है या इसको इसके अंदर जोड़ना है, एक ही चीज है। तो मैंने यहां पे लिखा हल। अब मैं इसको जोड़ रहा हूं, 3.528 के अंदर हमको जोड़ना है 2.53। इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो योग आप आराम से कर सकते हो। अब आपके सामने ये उत्तर आया। बच्चों ध्यान रखना, आपके सामने ये उत्तर आया। ये संख्या का योगफल किया, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, दशमलव का योगफल। अब आपके सामने ये उत्तर आया और आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो बच्चों आपके सामने 2 संख्याएं दे रखी थी। एक तो दे रखी थी 2.53 और एक दे रखा था 3.528। अब यहां पे आपको कितने अंक तक उत्तर लेना है, कितने अंक सार्थक अंक होंगे, सबसे पहली चीज तो ये। तो संख्याओं के योगफल तथा घटाने के अंतर्गत हमको दशमलव के बाद जो संख्या 2, जैसे 2 संख्या दे रखी है तो 2 संख्या में से दशमलव के बाद जो न्यूनतम अंक वाली संख्या हो, न्यूनतम अंक का मतलब यहां पे दशमलव के बाद 2 संख्याएं दे रखी है और यहां पे दशमलव के बाद 3 नंबर दे रखे हैं, 3 संख्या दे रखी है, तो आपको उत्तर में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या लेनी है। मतलब आपको इस उत्तर में दशमलव के बाद 2 अंक तक लेना है संख्याओं के योगफल तथा घटाने के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संख्याओं के योगफल तथा घटाने के अंतर्गत। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव के बाद 2 अंक लेने हैं और यहां से आपको किसको हटाना है? 8 को हटाना है। क्यों? क्योंकि संख्याओं के योगफल तथा घटाने का एक नियम होता है कि जब भी योगफल तथा घटाया जाता है तथा उसमें सार्थक अंक ज्ञात किए जाते हैं, सार्थक अंक में न्यूनतम अंक वाली संख्या लेनी है, दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या लेनी है। बच्चों बात समझ में आ गई होगी आपको। दशमलव के बाद, यहां पे दशमलव के बाद 3 संख्या दे रखी है, यहां पे दशमलव के बाद 2 संख्या दे रखी है, तो उत्तर में आपको दशमलव के बाद 2 संख्या ही लेनी है। किसके अंतर्गत? संख्याओं के योगफल तथा घटाने के अंतर्गत। तो आपको यहां से किसको हटाना है? आपको यहां से 8 को हटाना है, क्योंकि यहां दशमलव के बाद यहां पे 3 संख्या दे रखी है, तो अपने को उत्तर में 2 संख्या ही लेनी है। तो सबसे पहले अपने को 8 को हटाना है। तो यहां पे 8 है, वो असार्थक अंक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असार्थक अंक। अब असार्थक अंक को कैसे हटाया जाता है आपने छोटी क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है, आपने 9th 10th 8th के अंदर पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? असार्थक अंक हटाने के 3 नियम है।
असार्थक अंक हटाने के नियम। बच्चों ध्यान रखना, असार्थक अंक हटाने के नियम। अब उसका पहला नियम क्या है बच्चों, ध्यान रखना, असार्थक अंक हटाने का पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है कि यदि छोड़ा गया अंक 5 से ज्यादा है, यदि छोड़ा गया अंक 5 से ज्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे पहला नियम मैं लिख रहा हूं, यदि छोड़ा गया अंक 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, असार्थक अंक हटाने के नियम के अंतर्गत यदि छोड़ा गया अंक 5 से ज्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि छोड़ा गया अंक, दूसरा नियम बता रहा हूं, असार्थक अंक हटाने का दूसरा नियम बता रहा हूं। पहला नियम आपको समझ में आ गया, यदि अपन इस अंक को छोड़ रहे हैं और यह अंक 5 से ज्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि छोड़ा गया अंक, यहां पे यदि 8 की जगह 4 होता, क्या होता बच्चों, 4 होता। यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मैं ये भी नियम लिख देता हूं, यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है, 5 से कम है, तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन, बच्चों ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम जिस अंक को छोड़ रहे हैं और वो अंक 5 से कम है, 5 से कम का मतलब 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बच्चों तीसरा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने भी पढ़ रखा है कि यदि छोड़ा गया अंक 5 ही हो, न तो 5 से ज्यादा है न 5 से कम है, यदि छोड़ा गया अंक 5 है और आगे वाली संख्या, उससे आगे वाली संख्या सम है, तो उन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उसके आगे वाली संख्या विषम है तो उस संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। तो तीसरा नियम क्या है बच्चों, ध्यान रखना, तीसरा नियम क्या है इसको अपन समझते हैं। तो बच्चों तीसरा नियम मैं लिख रहा हूं, यदि छोड़ा गया अंक 5 है तथा उससे आगे वाली संख्या सम है, क्या है बच्चों, आगे वाली संख्या सम है, तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखना, यदि छोड़ा गया अंक 5 है और उससे आगे वाली संख्या सम है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि छोड़ा गया अंक 5 है तथा उससे आगे वाली संख्या विषम है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, तथा उससे आगे वाली संख्या विषम है तो संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, 1 जोड़ दिया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, मैंने असार्थक अंक हटाने के नियम बताए हैं आपको, 3 नियम बताए हैं। यदि छोड़ा गया अंक 5 से ज्यादा है तो आपको देखना ही है आगे वाली संख्या में 1 जोड़ना है। यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़ा गया अंक 5 ही है और उससे पहले वाली संख्या सम है तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़ा गया अंक 5 है और
उससे आगे वाली संख्या विषम है तो संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। अब बच्चों यहां पे असार्थक अंक कौन है? 8 है। तो ये छोड़ा गया अंक कौन सा है? 8 है। मतलब 8 मतलब किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है। तो आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देंगे, आगे वाली संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो इसका जो उत्तर आएगा, इसका उत्तर यहां पे मैं लिख देता हूं, इसका उत्तर आएगा 6.06। क्यों? क्योंकि अपन असार्थक अंक को हटा रहे हैं और असार्थक अंक कौन सा है? 8 है। तो उसका उत्तर क्या आएगा? 6.06। मतलब इस सवाल के अंदर कितने सार्थक अंक थे? इस सवाल के अंतर्गत 3 सार्थक अंक थे। ये इसका उत्तर, 3 सार्थक अंक। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, योगफल और घटाने का नियम समझ में आ गया होगा कि यदि 2 संख्या का योगफल करना है या 2 संख्याओं को घटाना है, एक के अंदर दूसरी संख्या को घटाना है, तो उत्तर में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या तक उत्तर लेना है हमको, और बाकी जो अंक आते हैं उनको अपने को असार्थक अंक मांग के हटाना है। तो दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं संख्याओं का घटाना, संख्याओं को घटाना। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे संख्याओं को घटाना, एक के अंदर से दूसरी संख्या को घटाना। तो यहां पे सवाल दे रखा है 3.824 में से 2.3 घटाएं। अब हम घटाने का वही जैसे छोटी क्लास में आप पढ़ रहे थे या छोटी क्लास में आपने घटाया होगा दशमलव वाली संख्याओं को, तो यहाँ पे घटाने का जो नियम है वो बता देता हूँ। पहले तो आप घटा दो उस संख्या को। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कितने सार्थक अंक होंगे इसके अंदर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, अभी मैंने बताया कि संख्याओं के योगफल तथा घटाने के अंतर्गत उतने ही सार्थक अंक लेने हैं जितना दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या हो। तो यहाँ पे अपने को दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कितने हैं? दशमलव के बाद न्यूनतम अंक 1 ही दे रखा है, तो आपको उत्तर में भी दशमलव के बाद 1 अंक ही लेना है। अर्थात 2, 4 और 2 को हटाना है, मतलब 4 और 2 यहाँ पे क्या है? असार्थक अंक है। तो असार्थक अंक को हटाने के मैंने नियम बताए थे। यदि छोड़ा गया अंक 5 से कम है तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यदि मैं अगर 4 को छोड़ता हूं तो इसको मैं लिखूंगा 1.52, क्योंकि आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि छोड़ा गया अंक वापस अपने को 2 को भी छोड़ना है, तो 2 को अगर मैं छोड़ता हूं तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें 2 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 2 सार्थक अंक है। तो बच्चों ये था संख्याओं का योगफल तथा घटाना। अब हम जो पढ़ेंगे संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल। संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल के अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है संख्याओं का गुणनफल तथा भागफल। अब बच्चों ध्यान रखना, गुणनफल तथा भागफल के अंतर्गत जो नियम है वो मैं आपको समझा देता हूं। गुणनफल तथा भागफल के अंतर्गत हमको उत्तर में उतने ही अंक लेने हैं जितने संख्या के अंदर, सवाल के अंदर न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या हो। यहां पे दशमलव को नहीं देखना है, यहां पे अपन दशमलव को नहीं देखेंगे। चाहे दशमलव के बाद 1 संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, उससे लेना देना नहीं है। यहां पे क्या है? संख्याओं के योगफल तथा घटाने में कि हमको उत्तर में उतने ही सार्थक अंक लेने हैं। कितने सार्थक अंक लेने हैं? जितने सवाल के अंदर न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या हो। जैसे सवाल दे रखा है, मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, आपको लिखा गया कि 5.345 तथा 2.5 का गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा उसमें सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, वहां पे अपन ने ये रूल लगाया था, योगफल तथा घटाने के अंतर्गत ये रूल लगाया था कि दशमलव के बाद जैसे किसी भी संख्या को अपन जोड़ रहे थे, 2 संख्या को जोड़ रहे थे, तो उत्तर में अपन दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या ले रहे थे कि दशमलव के बाद न्यूनतम 1 अंक है तो 1 अंक तक ही उत्तर लेना है। लेकिन गुणनफल और भागफल के अंदर हम दशमलव को नहीं देखते हैं। ये चीज दिमाग में क्लियर कर देना, आपके दिमाग से क्लियर कर देना कि गुणनफल तथा भागफल के अंतर्गत हम दशमलव को नहीं देखते हैं। यहां पे सिर्फ किसको देखा जाता है कि जहां यहां पे टोटल कितने सार्थक अंक है? 4 इस संख्या के अंतर्गत। यहां पे कितने सार्थक अंक है? 2। तो आपको उत्तर में 2 सार्थक अंक ही लेना है। या इस गुणनफल तथा भागफल में दशमलव को नहीं देखा जाता है। तो मैं पहले गुणनफल करता हूं।
5.345 का गुणनफल कर रहा हूं 2.5 से। तो बच्चों गुणनफल आपको पता है, तो यहां पे मैंने गुणनफल किया, गुणनफल करने के बाद मैं दशमलव लगाऊंगा, गुणनफल करने के बाद दशमलव लगाऊंगा। दशमलव के कितने अंक के वाली, यहां पे 3 अंक, दशमलव के बाद 3 संख्या, यहां पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो गुणनफल यहां पे दशमलव कहां पे लगाऊंगा, दशमलव यहां पे 4 अंक को छोड़कर दशमलव लगाऊंगा। अब आपको यह देखना है उत्तर में क्या लिखना है। तो उत्तर में यहां पे सार्थक अंक 4 है इस संख्या के अंतर्गत, यहां पे सार्थक अंक 2 है। तो बच्चों यहां पे अपने को दशमलव नहीं देखना है, उत्तर में 2 अंक तक सार्थक अंक लेने हैं। मतलब ये वाली संख्या, ये वाली संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये चारों संख्या है, ये असार्थक अंक कहलाएगी। इन चारों को अपने को हटाना जरूरी है, असार्थक अंक। यहां पे अपने को ये नहीं देखना है कि दशमलव के बाद 1 अंक तक लेना है, यहां पे अपने को देखना है जितना सवाल के अंतर्गत गुणनफल में जो न्यूनतम सार्थक अंक वाली संख्या है वहां तक उत्तर लेना है। तो यहां पे इस संख्या के अंदर कितने सार्थक अंक थे, 4, इसके अंदर कितने सार्थक अंक थे, 2। तो यहां पे अपने को उत्तर में 2 सार्थक अंक ही लेने हैं। कितने लेने हैं, 2। अर्थात अपन इन चारों सार्थक अंक, असार्थक अंक हैं, उनको हटाएंगे। सबसे पहले 5 को हटाया, आगे वाली संख्या सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका उत्तर पहले लिखूंगा 13.262। फिर 2 को हटाऊंगा तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर मैं 6 को हटाऊंगा तो आगे वाली संख्या में कोई 1 जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि संख्या 5 से ज्यादा है, 5 6 5 से ज्यादा है तो आगे वाली संख्या में 1 जोड़ दूंगा। लेकिन हमको 3 को भी हटाना है। 3 को क्यों हटाना है, क्योंकि अपने को दशमलव के बाद, दशमलव को नहीं देखना है, अपने को 2 सार्थक अंक ही लेने हैं। उत्तर में कितने सार्थक अंक लेने हैं, 2। तो अब 3 है वो 5 से कम है, तो आगे वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका जो उत्तर आएगा वो इसका उत्तर आएगा 13। कितना उत्तर आएगा, 13। अर्थात इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 2 सार्थक अंक। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि योगफल घटाना तथा गुणनफल तथा भागफल में क्या अंतर है। योगफल तथा घटाने के अंतर्गत दशमलव को दिखा जाता है कि दशमलव के बाद न्यूनतम अंक वाली संख्या ली जाती है, दशमलव के बाद 1 अंक लेना है या 2 अंक लेना है वो देखा जाता है। लेकिन यो गुणनफल तथा भागफल में दशमलव का कोई रोल नहीं होता है। यहां पे अपने को उत्तर वहां तक लेना है जो सवाल दे रखा है, उसमें न्यूनतम सार्थक अंक तक संख्या लेनी है, न्यूनतम सार्थक अंक तक संख्या लेनी है, दशमलव को नहीं देखा जाता है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे भी दशमलव के बाद 1 संख्या ले लेते हैं, क्योंकि सर आपने बताया था योगफल और घटाना, लेकिन योगफल और घटाने का अलग नियम है और गुणनफल और भागफल का अलग नियम है। तो आशा करता हूं कि आपको सार्थक अंक संबंधित गणनाएं और सार्थक अंक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सांद्रता। क्या पढ़ेंगे बच्चों, सांद्रता। सांद्रता किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, सांद्रता कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।